देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.01 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। अब हमें क्या करना है कि ये ओरिजिन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करना है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू साइन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर इफ जब x y इज नॉट इक्वल टू 0 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0। मतलब आप हमें दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। तो सॉल्यूशन में आप देखो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं है। फर्स्ट हम लिमिट चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गिवन है हमारा एफ ऑफ 0,0 पे वैल्यू कितनी है एफ ऑफ 0,0। जब अपना x और y 0,0 हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। तो हम इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोलेंगे। अब हमें इसका फर्स्ट लिमिट निकालना है तो हम सेलेक्ट क्या करेंगे चूज पाथ अलॉन्ग x एक्सिस दैट मीन्स क्या y इक्वल टू 0। तो यहां से l इक्वल टू कितना आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे x की y की वैल्यू 0 तो x इंटू 0 साइन 1/x² प्लस 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली चूज पाथ अलॉन्ग y एक्सिस दैट मीन्स x इक्वल टू 0। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा l इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 यहां से 0 इंटू वाई साइन 1/0² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। ये आपको हर एक एग्जांपल में करना है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो और एक पाथ ले लो क्या है y इक्वल टू mx। तो देखो यहाँ पे फॉर y इक्वल टू mx के लिए यहाँ पे पुट कर दो l इक्वल टू क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 फिर x इंटू वाई की वैल्यू mx इंटू साइन 1/ कितना x² प्लस m² x²। तो बाद में देखो यहाँ पे इसका लिमिट निकालना हो इसका लिमिट निकालो इसका लिमिट निकालो। अब हम जब यहाँ इसका लिमिट निकालेंगे तो ये वाला लिमिट तो क्या 0 हो जाएगा। इसका कुछ भी आ जाए लेकिन यहाँ तो 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। तो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 क्या ऑब्जर्व किया वी ऑब्जर्व दैट द लिमिट ऑफ अ गिवन फंक्शन में बी क्या आ रहा है 0। मैं मे भी बता रहा हूं यहाँ पे 100% नहीं बता सकता लेकिन मे भी 0 आ सकता है यहाँ पे मे भी 0। तो अब हमें अगला जो है यहां तक तो हर एक एग्जांपल के लिए सेम ही है। तो अब यहां से देखो आप क्या करना है इस फंक्शन का हमें लिमिट निकालना है। अगर लिमिट 0 आ जाए तो यहाँ पे कंटिन्यूअस, अगर लिमिट 0 नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस। यहां से चलो यहां तक आप लिख लेना। अब यहां से हमें क्या करना है कि इसका लिमिट निकालना है। तो हम डेफिनेशन करेंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर क्या आना चाहिए व्हेनेवर मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा आना चाहिए। चलो अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं फॉर गिवन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब यहां से डिफाइन करेंगे लेटर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अब यहां पे डेफिनेशन पुट करना है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एल की वैल्यू कितनी है एंड पुट एल इक्वल टू 0। तो पुट कर दो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0 इक्वल टू अब एक्स कॉमा वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है साइन 1/x² प्लस y²।
इसके आगे आप इसका सेपरेट मॉडुलस लिख लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका सेपरेट मॉडुलस तो x मॉडुलस इंटू वाई मॉडुलस इंटू साइन 1/x² प्लस y²। यहाँ पे हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा एक्स पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है x² प्लस y² है इन एंगल में आ रहा है, यहाँ पे एंगल में आ रहा है, इसीलिए इसका कोई पुट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको पता है मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है, मॉड ऑफ y की वैल्यू कितनी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे ब्रैकेट, तुम आगे अब जो लिख रहा हूं तुम आगे लिख लेना, मैं यहाँ पे जगह नहीं है, हाँ वहां पे दूसरा सॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको पता है कि मॉड ऑफ x² कितना होता है, x², ये किससे लेस होता है, x² प्लस y² से लेस होता है। अब इसके आगे जो है क्या है, जब मैं मॉड ऑफ x की वैल्यू निकालूंगा तो लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। ये आपको समझ में आ गया होगा। मॉड ऑफ x, देखो ये मॉड ऑफ x² इक्वल टू x² होता है, तो यहाँ पे x² लेस देन मतलब कुछ तो भी ऐड किया है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, और फिर बाद में इन दोनों का स्क्वायर रूट ले, इसका और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा मॉड ऑफ x, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में। सिमिलरली यहाँ पे मॉड ऑफ y की वैल्यू होगी, मॉड ऑफ y इक्वल टू कितना, लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। अब देखो यहाँ पे ये जो क्या है मॉड ऑफ y इज लेस देन, और क्या चाहिए हमें, इसकी वैल्यू चाहिए। आप यहाँ पे मॉड ऑफ साइन की कुछ भी एंगल हो तो यहाँ पे क्या होता है 1/x² प्लस y² जो है वो मॉड लेस देन 1 ही होगा। अब चलो इन सारे की वैल्यू पुट करनी, इन सारे को ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ f ऑफ x, y माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू, देखो यहाँ पे लेस देन आने वाला है, मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² इंटू, फिर बाद में मॉड ऑफ y की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² इंटू, अब देखो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी है, लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पुट कर देना। अब लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मॉड ऑफ x² प्लस y² इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या होता है 3 स्क्वायर, तो ये वाला जो है आपका ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखो ई पर क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², यहाँ पे इसका क्या स्क्वायर लेस देन क्या है आपका एप्सिलॉन, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिख लो तो भी चल जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन, तो अब हमें क्या पुट करना है कि इसको लाना है, फर्स्ट हमारा x² प्लस y² लाना है, तो स्क्वायर रूट कर लो दोनों साइड से, तो x² प्लस y² लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² चाहिए, तो यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या पुट कर लो, यहाँ पे डेल्टा, तो लिमिट आप बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट फॉर किसके लिए, डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन, तो आपका आ गया अब एप्सिलॉन। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, तो आपका लिख लेना यहाँ पे लिमिट x, y टेंस टू 0, एफ ऑफ x, y इक्वल टू कितना आ रहा है 0 लिमिट आ रहा है, क्योंकि हमें ये की वैल्यू कितनी ले रखा है यहाँ पे 0। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर स्टार्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखो यहाँ पे दोनों इक्वल आ रही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, तो यहाँ पे क्या आ रहा है लिमिट x टेंस टू x y टेंस टू 0, एफ ऑफ x, y इक्वल टू एफ ऑफ 0, देखो इसकी वैल्यू 0 की कितनी, एफ ऑफ 0, यहाँ पे 0 की ये वाली, तो आप बोलेंगे यहाँ पे एफ ऑफ x, y इज अ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट 0, मतलब ओरिजिन पे क्या है कंटिन्यूअस है, ये वाला हमने चेक कर लिया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे,
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आप x, y इक्वल टू 2xy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y रेस टू 4e पर जब हमारा x y इज नॉट इक्वल टू 0,0 और 0 पर दे रखा है कितना e पर x, y इक्वल टू 0,0। अब इस क्वेश्चन का हमें निकालना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसका लिमिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास गिवन क्या है, फर्स्ट लिख लो यहाँ पे एफ ऑफ 0,0 पे कितनी वैल्यू है 0, इक्वेशन नंबर स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका लिमिट निकालना है। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो तभी बोलेंगे। तो यहाँ पे सेम पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे दैट मीन्स क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0। तो यहां से यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिखता हूं 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर बाद में चूज, देखो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। फिर बाद में चूज पाथ अलोंग y एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ भी यल इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब जो पाथ हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, y रेस टू 4 है। तो हमें दोनों का क्या करना है, यहाँ पे x रेस टू 2 लाना है, मतलब पावर दोनों का सेम लाना है। लेकिन यहाँ पे कितना है, y रेस टू 4 है। अब इसको कन्वर्ट करके किस में लाना है, हमें x स्क्वायर में लाना है, मतलब तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, तो पुट देखो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू mx पुट कर देता हूं मैं। y इक्वल टू mx पुट कर दिया। जब हम mx का और स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 यल इक्वल टू, अब पुट कर दो y स्क्वायर इक्वल टू mx, यहाँ भी y स्क्वायर है तो 2x इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है mx अपॉन x स्क्वायर प्लस अब m की y स्क्वायर की वैल्यू y रेस टू 4 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, y रेस टू 4 इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो m स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ से m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, यहां आगे लिख लेता हूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, यहां से 2mx स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2mx इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ये नीचे वाला। अब यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस m स्क्वायर बचा। देखो यहाँ पे क्या है कि x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये x स्क्वायर कैंसल, और यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट है तो लिमिट x टेंस टू 0, तो बचा कितना 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहां से अब ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट तो वही आता है, तो 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब m इज क्या हमारा, m इज अ पैरामीटर, m इज क्या पैरामीटर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, डिफरेंट पाथ हैविंग डिफरेंट लिमिट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से क्या है, डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट वैल्यू, तो यहां से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो यहाँ पे कंटिन्यूस की बात ही नहीं होगी, तो यहां से आप बोल देंगे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट अ कंटिन्यूअस एट किस पे, ओरिजिन पे। अब यहां पे देखो कि ये ओरिजिन पे कंटिन्यूअस है, तो अब यहां से नॉट कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हुआ कि आप आगे लिख लेना कि फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं। अब यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, अब यहाँ पे लिख लेना कि फंक्शन क्या है आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ तक एक्सरसाइज 1.01 खत्म हो गए। आपके लिए मैं होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, फिर बाद में 1.1 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मतलब पार्ट है तो उसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव, वो अगला लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।